ओके, और चलो देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या कवर करने वाला है। मैंने पिछले लेक्चर में तुझे मेटामॉर्फोसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे चमकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्द से जल्द इसे ठीक करूंगा। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस लिखा हुआ, मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कुछ मेटामॉर्फोसिस के बारे में तुझे जानकारियां दी थी कि मेटामॉर्फोसिस कहेंगे किसे, ये होता क्या है। ओके, अब मेटामॉर्फोसिस थोड़ा सा बता दें कि मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो इमैच्योर लार्वा से एक जवान एनिमल, एडल्ट एनिमल से होने तक का जो सफर का जो बीच का जो चेंजमेंट बदलाव होगा उसी को नाम दिए हैं। बोलो किसका? मेटामॉर्फोसिस का। ओके स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 1 में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं और उसके लिए ध्यान से देखो। जो मेटामॉर्फोसिस के अंदर में जो चीजें आती है वो दो बात है जो मैं तुझे बतलाना चाहता हूँ। पहली बात है, मैं दो एग्जांपल लूंगा। पहला कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, यानी कि मेढक में मेटामॉर्फोसिस तो होगा, लेकिन आखिर कैसे होगा हम लोग उसको देखेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, देखेंगे। लेकिन इस बार देखने का भी मौका मिल रहा है, देखो ना, देख भी लो और सिखाने के लिए तो मैं हूँ। ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग का बच्चा कैसे जन्म लेगा और बड़ा कैसे होगा। मैं उस तक का सफर तक तय करता हूँ कि आखिरकार जो फ्रॉग है वो बड़ा कैसे होगा और कैसे, जस्ट कीप क्वाइट। ओके स्टूडेंट, कैसे बड़ा होगा और चलो देखते हैं कि कैसे। चलिए बताइए ना सर, खाली कैसे कैसे करना। ऐसा है कि सबसे पहले क्या होगा कि फ्रॉग के द्वारा अंडा दिया जाएगा। जब अंडा देगा तो उसके जैसा नहीं होगा ना, hen मुर्गी के जैसा कि एकदम पूरा एम्ब्रियो बनेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो अंडा देगा वो अंडा जो है, लेकिन इससे पहले मैं तुझे एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जो मुर्गी ने बच्चा दिया है, जो छोटा सा उसका जो अंडा को टूट करके ब्लास्ट हो करके जो बाहर निकला है बच्चा, जो कुछ भी नया है, वो नया का जो एक जीव का निर्माण हुआ, वो पता है क्या है? वो जो माँ है, जो मुर्गी का माँ है, वो उसके जैसा ही दिखेगा जो उसका छोटा बच्चा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो हमारा ये फ्रॉग है उसने अंडा दिया है, तो जैसे ही अंडा देगा तो टूटेगा, तो एकदम डायरेक्टली जो फ्रॉग है उसकी माँ है उसके जैसा नहीं दिखेगा जी। तो कैसा दिखेगा? एक लार्वा जैसा दिखेगा, कुछ टेडपोल कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं इसको, इस फिगर को, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग को एक्सप्लेन करने से पहले। ओके, इट्स ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तो और चलो देखते हैं कि क्या है। ये मैंने दो बातें बताई। पहली बात बताया ना कि मुर्गी वाला बात बताया, दूसरा बताया कि फ्रॉग का जो अंडा टूट करके बाहर निकालेगा उसका क्या स्थिति है उस बच्चे का। अब हम लोग डिटेल में जानते हैं कि फ्रॉग का जो बच्चा है वो एकदम पूरा शुरुआत से लेकर के एक जवान फ्रॉग में कैसे, जवान मेढक में पूरा एकदम कैसे तब्दील हो जाता है। तो आर यू रेडी फॉर दैट मोमेंट? क्लियर है ना? अंदर से आवाज आना चाहिए तभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आ रहा है। आज सीख लो, सीखने का मौका मिल रहा है। क्या लिखाना, क्या बताना, सब कुछ आपको लिखाना। केवल और केवल मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखना। क्योंकि सुनना मना है लेकिन ध्यान से सुन सकते हो, देखना भी मना है लेकिन ध्यान से देख सकते हो। क्लियर है? और चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो फ्रॉग है वो वाटर में, कोई बात नहीं, स्विच ऑन कर लीजिए। ये स्विच तो बंद ही था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। खैर एनीवेज, नो प्रॉब्लम, लेट्स हैव अ लुक। ऐसा है कि क्या होगा, यहाँ पे जो एग है किसका, फ्रॉग का, वो दिया तो बाहर आ गया। एक वाटर में ही दे देगा, चाहे कहीं वाटर के सरफेस में ही देगा, तो फिर जैसे ही अंडा टूटेगा तो एक लार्वा निकलेगा उसको में से, डायरेक्ट मुर्गी के चूजे जैसा नहीं कि एकदम बच्चा आ गया एकदम चलने लगा। क्लियर है? ऐसा नहीं होने वाला स्टूडेंट। तो क्या होने वाला सर? ऐसा है कि लार्वा यहाँ पे पहले आएगा। जो लार्वा, जो फ्रॉग का जो लार्वा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग टैडपोल का नाम दिए हैं सर। क्लियर? तो ये जो टैडपोल है फ्रॉग का, अब ये क्या करेगा? ये टैडपोल में भी जिंदा है, ये भी एक जीवित चीज ही है जी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जैसे एम्ब्रियो फ्यूटस ये सब है, नहीं, इसमें जान है सर, जीवन है। ये धीरे धीरे बड़ा होगा। लेकिन और चलो तो देखते हैं कि टैडपोल जो है
वो जवान होने से पहले वो सर्वाइव कैसे करेगा, कहाँ सर्वाइव करेगा, जमीन पर? अरे नहीं जी, जो टैडपोल है किसका, फ्रॉग का, वो केवल और केवल पानी में ही सर्वाइव कर सकता है। और जमीन पर आएगा जैसे ही वो मर जाएगा, क्योंकि ये जमीन पर रह ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, हर एक चीज कुछ भी करने के लिए इसको पानी चाहिए ही चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। खैर एनीवेज, उससे क्या हमें लेना देना, रहे चाहे नहीं रहे, ऐसा है। तो ये टैडपोल है जो पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी में कैसे? ये टैडपोल के पास में ये जो देख रहा हो, ये स्ट्रक्चर, ये जो है वो टेल है, ये टैडपोल का टेल है, और ये टेल ही जो है वो टैडपोल को मूवमेंट करने में मदद करता है पानी में। ये टेल की मदद से टेल ऐसे ऐसे हिलाएगा डुलाएगा और पानी में आगे तैरते हुए चला जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? और इसका अगर किस्मत खराब रहा तो ये जवान हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, लेकिन किस्मत अगर सही रहा तो ये क्या बन जाएगा, किसी जानवर का शिकार बन जाएगा। अरे सर क्या उल्टा बन रहा है क्या? हाँ सर हम उल्टा ही बोलते हैं, ऐसा ही हूं मैं। ऐसा है कि यहाँ पर जब ये टैडपोल जो है वो टेल के आगे मूवमेंट करेगा, सर क्या ये खाएगा पिएगा नहीं, क्या कहा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा नहीं पिएगा तो कैसे जमान होगा, कैसे ताकतवर होगा, कैसे एक नया फ्रॉग में निर्माण होगा, हिडन फ्रॉग में? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले इसको तो न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन ये खाएगा तो खाएगा क्या? ऐसा है कि जो कुछ भी एक्वेटिक वाटर में उपलब्ध है उसी को तो ये खाएगा। जैसे में क्या खा सकता है, जैसे में छोटा मोटा कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स है, छोटा मोटा ऑर्गेनिजम्स है उसको खाएगा, या फिर एक्वेटिक प्लांट्स को खाएगा। जैसे में कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी छोटे मोटे पत्ते हैं उसको ये खा जाएगा। कौन खाएगा बोलो? टैडपोल खा जाएगा। अब जो ये इसमें और भी सेवरल एंड ड्रास्टिक चेंजेस जाएगा, इसका बॉडी में चेंजमेंट आएगा। क्या क्या चेंजमेंट आएगा? बहुत सारे कुछ भी आ सकते हैं, जैसे इसका नया नया बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएगा, जैसे हाथ पैर लिम्स। ये जो फ्रॉग है मेढक है, मान लीजिए कि ये फ्रॉग ही है। अब आप लोग तो भाई कलाकार आदमी है, एनीवेज बस मैं भी कम क्या हूं, कोई बात नहीं, जैसा था वैसे मैंने बता दिया आपके लिए, इतना संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है? अब ऐसा है कि जो ये टैडपोल है वो खाया पिया मोटा ताजा हुआ, सब कुछ हो गया, ताकतवर हो गया, धीरे धीरे इसका पूरा बनेगा, आर्म्स बनेंगे, बाजू बनेंगे, सब कुछ बढ़िया से, आईब्रो ये सब आएगा, आंख ये सब आएगा, पैर आएगा, सब कुछ ये धीरे धीरे होगा। ड्रास्टिक चेंजेस आएगा। ड्रास्टिक चेंजेस का मतलब है कि लगातार इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहेगा, और जो लगातार बदलाव होता रहेगा वो तकरीबन जो बदलाव है वो कंटिन्यूअसली होता ही रहेगा। कब तक? जब तक ये जवान हो जाए। तो इसी प्रकार से जब ये खाएगा पिएगा बदलाव हुआ तो ये केवल और केवल, सर ये सांस भी लेगा, ऑफ कोर्स लेगा। कहां से, कैसे? गिल्स से। इसके पास हमारे जैसे कोई लंग्स नहीं है कि ये लंग्स से सांस ले, नोज से सांस ले, तो कहां से लेगा? ये गिल्स से सांस लेगा। गिल्स से सांस लेगा। सर क्या ये मछली है? सर अरे मछली नहीं है जी, लेकिन ये मछली जैसा सांस लेगा। कहां से? गिल्स से। इसीलिए तो मैंने कहा कि केवल और केवल कहां सर्वाइव करेगा? बोल से तो वाटर में करेगा, वाटर के अलावा और भी कहीं करेगा? अरे नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ये गिल्स से सांस लेगा, पानी में यानी कि ले सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर हो गया। अब ये गिल्स से सांस लेगा, लेकिन जैसे ही ये टैडपोल लार्वा है किसका, फ्रॉग का, अब ये एडल्ट फ्रॉग में बनेगा, एकदम जवान फ्रॉग हो गया, तो पता है क्या होगा? अरे यही होगा कि ये जो फ्रॉग है, अब ये फ्रॉग में तब्दील हो गया। अब ये फ्रॉग गिल्स से सांस नहीं लेगा, बल्कि इसके पास डेवलप एक लंग्स है, फेफड़ा आ चुका है, इसीलिए सांस लेगा। हाँ आराम से सांस लेगा, यानी कि क्लियर है। और जानते हो कभी ये फ्रॉग क्या, ये जो फ्रॉग बना, ये जो टैडपोल था, ये टैडपोल केवल पानी में ही रह सकता था, पानी में ही जिंदा रह सकता। लेकिन जैसे ये मछली जल की रानी है, ये भी है सर, कोई बात नहीं, मान लो ना, मानना क्या है, ये है। क्लियर है? तो लेकिन ये जमीन पर नहीं रह सकता, ये नहीं तो ये मर जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? इसे पानी से जुदा मत करो, अलग मत करो। क्लियर है? अब ये जो फ्रॉग है, वो फ्रॉग जो है वो डेवलप हुआ, वो फ्रॉग पानी में भी जिंदा रह सकता है और कहाँ रह सकता है, बोलो जल्दी से। तो ऐसा है कि ये फ्रॉग जो है वो मिट्टी पर भी, जमीन पर भी, सतह पर भी ये जिंदा रह सकता है। अब चलो एक बात मैं तुझे बतलाता हूँ कि जो फ्रॉग है इसके पास डेवलप एक लिंक्स है, और जानता है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ना वो स्किन से भी लेने लगता है। ये स्किन, इस चमड़ी से भी थोड़ा बहुत ले लेगा काम चलाने भर। अगर ज्यादा कष्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो, इसका मुंह ऐसा तरह घुसा दिया कि यहाँ से कोई ऑक्सीजन आएगा नहीं करेगा, हाइबरनेशन में चला गया, या फिर जो कुछ भी है गड़ा लिया है, अपने आप को धसा लिया मिट्टी में, चाहे जहां भी हो, ताकि हमको कोई मार ना सके। क्योंकि आदमी बहुत राक्षस है जी, बेंग कौवा मैना तोता बिल्ला जो उनका सब इसको खा पी लेता है। मन करता है कि वैसे आदमी को छोड़े ही नहीं। खैर एनीवेज, ऐसा करना नहीं ना चाहिए, अत्याचार है ना ये। खैर एनीवेज,
तो ये फ्रॉग भी है जो स्किन से ही लेगा तो छूट जाएगा मिट्टी में, चाहे जो कुछ भी हो। अब ये फ्रॉग जो है वो क्या खाएगा? तो कीट पतंगे ये सब खाएगा, या फिर छोटा छोटा जो कुछ भी जीव है उसी को ये फ्रॉग जो है वो खाना पसंद करेगा। इस प्रकार से मैंने तुझे बताया है कि कैसे अंडे से धीरे धीरे जब इसमें से हैचिंग का मतलब वो टूट जाना, इस अंडा जब ब्रेक करेगा तो एक लार्वा बदलेगा, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस यानी कि प्रक्रिया चलेगा एक लार्वा से लेकर के एक जवान होने तक बहुत सारा चेंजमेंट आएगा, जैसे इसका बॉडी में चेंजमेंट आएगा, नया नया हाथ से सब बनेगा, जो कुछ भी पैर है इसका अंगूठा ये सब कुछ बनेगा, फिंगरिंग और सब कुछ बनेंगे। तो वही सारा कुछ प्रक्रिया का है जो चलेगा, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है और फिर नया एक जवान फ्रॉग में बन गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग जो है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट, समझ गया? मिटा दें? चलो देखो ये लिखो मेटामॉर्फोसिस, फिर नंबर 1 पर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ये सारा फिगर लिखो। मैंने तुझे समझा दिया, फिगर एक और रहना चाहिए कॉपी में ताकि ऐसा महसूस हो कि हर एक चीज पढ़ा हुआ है। चलो देखो लिख देख लिया, चलो मिटा देते हैं। मिटाएंगे नहीं जी, इतना देर करेगा तो कैसे होगा बताओ जल्दी से। अरे पार्टी में जाने का मौका मिल जाए तब नंबर ऑफ आइटम्स प्लेट में दे देगा तो तुरंत खा लेगा, तुरंत पी लेगा, और यहाँ पे क्या रहना है तब सुनने नहीं रहा। जब पार्टी में जाता है तब तो ये नहीं पूछता होगा कि सर ये खाएगा, कहा कि ये तो हमारे जंक फूड है सर, उसे नहीं खाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मैं उसे लिखता हूँ, फिगर ड्रा करता हूँ। जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। जब तक मैं फिगर बनाऊं तुम लोग आपस में जरा सा बात कर लेगा, जो कुछ भी अंदर से निकाल लो। आप लोग भी थोड़ा सा पानी में पी लीजिए।
ओके, रिलैक्स स्टूडेंट्स। ये जो है वो एक सब सिल्क मॉथ हो गया, और ये जो है वो आपका कैटरपिलर है। कैटरपिलर यानी कि ये लार्वा हो गया स्टूडेंट, और फिर ये पुपा में बदलेगा जो क्रिसैलिस है, और फिर इससे जो है वो एक नया क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से, देख लो, बोलें क्या। चलो ये हो गया। सपोज करो ये जो है वो हमारे पास क्या है जी, एक बटरफ्लाई। बोलो क्या है हमारे पास, एक बटरफ्लाई है। देखो यही टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने आपके सामने फिगर ड्रा कर दिया, आप लोग भी फिगर को कुछ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोग भी सीखें, समझें और जानने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज मैं ही करके दूंगा, क्लियर है। वैसे मुझे फिगर बनाने का कोई आइडिया नहीं है, गलती से ये बन गया, पता नहीं कैसे। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, शायद कोई मेरे माइंड में चल रहा हो, उसी का फिगर ड्रा कर दिए। एनीवेज जो कुछ भी है वो अब तो होना था, जो हो ही गया, इसीलिए अब टेंशन कैसा है, क्लियर है स्टूडेंट। देखो सबसे पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि जो मेटामॉर्फोसिस होगा सर, लेकिन किस में होगा, सिल्क में। सिल्क में भी नहीं, सिल्क मॉथ में होगा, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो कैसे कैसे मैं एक शायद मैं कुछ पॉइंट भूल ना जाऊं, पहले नहीं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, भूलूंगा तो फिर बाद में ऐड कर दूंगा, शायद कोई और क्लास। कोई बात नहीं, मैं हर एक चीज बताऊंगा, अंतिम में कुछ खास है इसके बाद मैं समझाना चाहूंगा, तुझे बतलाना चाहूंगा और सिखलाना चाहूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे देख लो, देखने का मौका मिल रहा है, सीख लो, सीखने का भी मौका मिल रहा है, जान भी लो, जानने का भी मौका मिल रहा है। एनीवेज ऐसा है कि सबसे पहले तो ये सिल्क मॉथ जो है वो एक पत्ते में रहता है, लेकिन यहाँ पे छोटा छोटा इसका एक एग्स रहेगा, एग रहेगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो ये एग रहेगा वो इसी एग को जब ये टूटेगा तो इसमें से भी लार्वा निकलेगा। हर एक प्रोसेस वैसा ही कुछ होगा। ये जो लार्वा है जिसका नाम है कैटरपिलर, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा बहुत रहेगा, घिसेगा, चलेगा। जब ये लार्वा और थोड़ा सा जमान होगा, मैच्योर होगा, सनलाइट लेगा वगैरह, ये सब जो कुछ भी हो, एनर्जी लेकर के तो ये पुपा में बदलता है, जो क्रिसैलिस है। जैसे कैटरपिलर का नाम कैसे लार्वा, उसीलिए पुपा का भी नाम क्रिसैलिस है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। ये थोड़ा सा और इससे मैच्योर होगा और थोड़ा सा ये जवान रहेगा, और जो पुपा है वो थोड़ा सा एनर्जी लेगा, खाएगा, पिएगा, तगड़ा होगा, कुछ भी कीट पतंगा अदर ऑर्गेनिज्म को कुछ भी मिला धर के चबा लेगा, क्लियर है। एनीवेज तो और ये जो पुपा है वो डायरेक्टली बदल जाएगा। बोलो किसमें, एक नया बटरफ्लाई लिखा हुआ ना जी, नहीं बटरफ्लाई कैसे होगा, ये तो सिल्क मॉथ है ना, ये नया सिल्क मॉथ में बन गया। एक्चुअली सिल्क मॉथ भी एक प्रकार की बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई बन के बटरफ्लाई बन गया तो कहां जाएगा, उड़ जाएगा और क्या चाहिए, जहां मन है वहां जाएगा, बसंती हवा की तरह। खैर एनीवेज तो ऐसा है कि ये जो कैटरपिलर है वो पुपा में बदला है, तो पुपा जो है वो अब एनर्जी दिया तो एक नया जवान बटरफ्लाई में बन गया, जो क्या नाम है उसका, सिल्क मॉथ नाम है। और यही प्रक्रिया चला है।
यही प्रक्रिया चला। सबसे पहले तो ये एक जो है वह टूटेगा, फिर इसमें बदलेगा, फिर जो कुछ भी है वो मैंने बताया। फ्रॉग के जैसा क्या एक्सप्लेन करने लगा, इसमें कोई चीज है ये नहीं तो एक्सप्लेन क्या करना। क्लियर है? क्लियर है। एक चीज तुझे जो नोट करने वाली बात है, जो मैं नोट नहीं करवाने वाला, मैं तुझे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो फ्रॉग है और ये जो सिल्क मोथ है, उसमें जो हुआ है मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि जो बॉडी है वो सेवरल चेंजमेंट होगा, यानी कि उसका जो बच्चा रहेगा वो दिखेगा कुछ और जवान होने के बाद, मैच्योर होने के बाद कुछ और ही दिखेगा, कुछ और बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। लेकिन क्या हम लोगों में सर, ह्यूमन बीइंग्स में क्या जानवर नहीं, जानवर यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स, लॉयन, कैट, डॉग, शेर, बफेलो, काउज वगैरह, ये सब का जो बच्चा होता है वो कैसा होता है पता है? वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर बच्चा से लेकर के एकदम जवान होने तक लेकिन एक ही स्ट्रक्चर रहता है, बस केवल साइज का अंतर रहता है। इसीलिए मैं कह देता हूँ उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ है जी, मेटामॉर्फोसिस होगा नहीं किया हुआ, इसमें भी मेटामॉर्फोसिस ना लिखा हुआ। खैर एनीवेज, मेटामॉर्फोसिस ही तो हो रहा है, कैटरपिलर लार्वा में हो रहा है, सेवरल चेंजमेंट हो, कभी ऐसा हो जाए, उसी को तो मेटामॉर्फोसिस का मैंने नाम दिया है। जो एक बच्चा से लेकर के जवान होने तक का सफर है, जो फ्रॉग में और सिल्क मोथ में हो रहा है, लेकिन हम लोगों में नहीं होता। जैसे कुत्ता, बिल्ली ये सब में नहीं होता, या फिर मुर्गी ये सब हेन में भी नहीं होता, क्योंकि उसका जो बच्चा है वो छोटा से लेकर के बड़ा तक लगे एक जैसा ही दिखता है। अरे इतना को मुर्गी को उठा के, बच्चा को उठा करके देखो, और बड़ा कॉक में जो बदल गया है, जो उड़ सकता है, उसको देखो, कोनो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक 5 साल का बच्चा लो, या फिर 1 महीने का बच्चा लो, और एक 25 साल का नौजवान को लो, क्लियर है? या फिर तुम ही लोग जो पढ़े रहे हो, तुम्हारे में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, केवल साइज का ही अंतर है। अरे बच्चा में तुम कर गया था तभी कुछ हो गया, तो तुम्हारे पास 2 हाथ था तभी का 4 हाथ होगा था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खाली लंबा हो गया, ऐसे ही मोटा हो गया खा पी के। खैर एनीवेज, कोई बात नहीं, मुझे उससे लेना देना नहीं है, जो मानो जो करो ऐसा है, लेकिन ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर समझियो। खैर, शरारत करना ही बच्चा का ही काम है, शरारत आप लोग कीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन हर एक चीज का लिमिटेशन होता है ना, तो लिमिटेशन, डोंट क्रॉस योर लिमिटेशन। खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी बात हो गई, तो मैं आज के इस लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर से निकलते हैं घूमने के लिए, मैं भी जाता हूँ।